हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेजेक्स। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ कुछ देर का जोश चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत के बारे में जो शोर नहीं मचाती, बल्कि खामोशी से आपकी सोच, आपकी आदतें और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। आज का टॉपिक है डिसिप्लिन। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे डैनियल वॉल्टर की मशहूर किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन के कोर आइडियाज़ पर। ये किताब असल में ये समझाती है कि कामयाबी का राज मोटिवेशन नहीं, बल्कि रोजाना फॉलो की जाने वाली डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन जो तब भी काम करती है जब दिल बिल्कुल साथ नहीं देता। इस वीडियो में कोई ड्रामा नहीं होगा, सिर्फ वो सच्चाई होगी जो शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन वही सच आपकी असली तरक्की का रास्ता बन सकता है। एक आदमी था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जॉब थी, रूटीन थी, जिंदगी चल रही थी। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो हर रात सोने से पहले अपने मोबाइल पर वो लिस्ट देखता था जो उसने दिन भर में नहीं की होती थी। और हर गुजरते दिन के साथ वो लिस्ट और लंबी होती जा रही थी। वो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता। सोचता था, आज जल्दी काम शुरू करूंगा, आज अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा। लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ता, उसका दिमाग उसके साथ खेल खेलता। कभी फोन की एक नोटिफिकेशन, कभी थकान, कभी सिर्फ थोड़ा सा कंफर्ट, और वो सोफा पर बैठ जाता। हर दिन उसने अपने ही किए हुए वादों से हार जाता। एक दिन उसने अपनी 5 साल पुरानी तस्वीर देखी और उसे एक झटके के साथ एहसास हुआ, उसके ख्वाब 5 साल पहले भी वही थे और आज भी वही थे। सिर्फ एक चीज बदली थी, वक्त गुजर गया था। उस दिन उसने एक बहुत बड़ी सच्चाई समझी। उसे मोटिवेशन की कमी नहीं थी, मोटिवेशन तो उसे रोज मिलती थी। कमी थी उस ताकत की जो उसे तब भी काम पर लगाए रखे जब उसका दिल बिल्कुल न चाहता हो। और उस ताकत का नाम था डिसिप्लिन। हम में से अक्सर लोग इसी आदमी जैसे हैं। हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई परफेक्ट डे आएगा, जब सब कुछ ठीक होगा, तब हम स्टार्ट करेंगे। हम समझते हैं कि जब तक हम पुरजोश महसूस नहीं करेंगे, हम बेहतर काम नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत कुछ और है। कामयाब और नाकाम इंसान में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, नाकाम इंसान अपने मूड के मुताबिक चलता है, जबकि कामयाब इंसान अपने फैसलों के मुताबिक चलता है। मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन एक फैसला है जो रोज दोबारा लिया जाता है। डैनियल वॉल्टर अपनी किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन में इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं, बल्कि खुद से किया गया वो वादा है जो आप हर हाल में पूरा करते हैं। ये किताब डिटेल में समझाती है कि कैसे हम अपने दिमाग की सुस्ती, प्रोक्रास्टिनेशन और बहानेबाजी को कंट्रोल करके सेल्फ कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये किताब ये भी सिखाती है कि मेंटल टफनेस कोई पैदाइशी तोहफा नहीं होता। ये एक स्किल है जो रोजाना रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी से डेवलप होती है। अब सवाल ये है कि जब हमें पता होता है कि क्या करना है, तो हम रुक क्यों जाते हैं? उस आदमी ने भी जब अपनी जिंदगी का जायजा लिया, तो उसे समझ आया कि वो हमेशा मोटिवेशन का इंतजार करता रहा। लेकिन मोटिवेशन एक मेहमान की तरह होती है। जब मौसम अच्छा हो तभी आती है। जिंदगी हर दिन आइडियल नहीं होती। और डैनियल वॉल्टर इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सिर्फ तब काम करेंगे जब मूड अच्छा होगा, तो आप साल में शायद कुछ ही दिन काम कर पाएंगे। डिसिप्लिन असल में वो पुल है जो आपको तब भी आगे ले जाता है जब मोटिवेशन पीछे रह जाती है। मोटिवेशन इक्वल्स फीलिंग, डिसिप्लिन इक्वल्स सिस्टम, और सिस्टम हमेशा फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग होता है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ एक काम करने की आदत नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल का नतीजा है। उनका कहना है कि हमारे अंदर दो किस्म की सोच होती है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए सोचने वाली सोच, शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए सोचने वाली सोच। यही साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है जो हर इंसान महसूस करता है जब वो मुश्किल काम शुरू करता है। उस आदमी ने ये बात समझी और पहली दफा अपने दिमाग की उस आवाज को पहचाना जो उसे रोकती थी। उसने ये मान लिया कि जो रेजिस्टेंस या रुकावट का एहसास होता है काम शुरू करते वक्त, वो नॉर्मल है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो इंसान डिसिप्लिन रखता है, वो इस रेजिस्टेंस के बावजूद काम करता है। यहीं से शुरू होती है मेंटल टफनेस या जहनी मजबूती। और ये मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं कि हर वक्त पुरजोश रहें। असल में इसका मतलब है बोर्डम या उकताहट को बर्दाश्त करना और रूटीन में कंसिस्टेंसी रखना। जब आप रोज एक ही काम करते हैं, शुरू में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। उस आदमी ने भी शुरू में नोटिस किया कि जब वो सुबह उठकर एक्सरसाइज करता या पढ़ाई करता, पहले कुछ हफ्तों में फर्क नहीं दिखा। लेकिन डैनियल वॉल्टर कहते हैं, यही वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है।
जो लोग यहाँ हार मान लेते हैं वो कभी डिसिप्लिन को मास्टर नहीं करते। प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट्स। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रिजल्ट्स का इंतजार नहीं बल्कि प्रोसेस पर भरोसा करना है। जैसे जिम में वेट लिफ्ट करना। शुरू में दर्द होता है लेकिन वही दर्द आपके मसल्स और दिमाग को मजबूत बनाता है। उस आदमी ने भी अब मुश्किल लम्हों से भागना छोड़ दिया और उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि डैनियल वॉल्टर कहते हैं, असली तब्दीली वहीं छुपी होती है, उकताहट और मुश्किल के पीछे। स्मॉल विंस स्ट्रैटेजी। अक्सर लोग डिसिप्लिन को एक ही दिन में पूरा बदलने की कोशिश करते हैं। 5 घंटे पढ़ना, 10 किलोमीटर दौड़ना। जब ये नहीं होता वो गिव अप कर देते हैं। डैनियल वॉल्टर प्रपोज करते हैं स्मॉल विन स्ट्रैटेजी। रोजाना छोटी छोटी जीत से आपका दिमाग कॉन्फिडेंट बनता है। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट रीडिंग करते हैं लेकिन पूरी तरह फोकस्ड, तो आपका दिमाग ये मैसेज सेंड करता है, मैं जो कहता हूं वो मैं कर सकता हूं। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। कंफर्ट जोन वर्सेस डिसिप्लिन। हमारी कंफर्ट जोन हमेशा हमारे लिए आसान रहती है। फोन चलाना, थोड़ी देर और सोना, मजाक की वीडियो देखना। लेकिन डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है रोजाना जानबूझकर थोड़ा डिस्कंफर्ट चूज करना। उस आदमी ने एक रूल बनाया, जब दिमाग मना करे तभी काम करो। इस प्रिंसिपल को हम रेजिस्टेंस को हराना कहते हैं। और यही प्रिंसिपल फेमस है एज ईट द फ्रॉग का रूल। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, बाद में सब आसान लगता है। रिपीटिशन एंड हैबिट फॉर्मेशन। रोजाना काम करना अब आदत बन गया। जो पहले बोझ लगता था अब रूटीन और हैबिट बन चुका था। डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि एक वक्त आता है जब आपको डिसिप्लिन के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। नाफरमानी करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उस आदमी ने भी देखा कि अब वो रिजल्ट्स पर फोकस छोड़कर एक्शंस पर फोकस करता है। कितना वजन कम हुआ या कितनी किताब खत्म की, ये सब सेकेंडरी हो गया। सिर्फ ये देखना कि क्या मैंने आज अपना काम किया, ये डिसिप्लिन का असली मेजर है। अब जब हमने ये समझ लिया कि छोटी जीत कैसे हासिल होती है और मेंटल टफनेस कैसे डेवलप होती है, तो अगला स्टेप है नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स और डेली फ्रेमवर्क। यानी ऐसे रूल्स जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, चाहे लाइफ कितनी भी चैलेंजिंग हो जाए। ये प्रिंसिपल्स ही आपके डिसिप्लिन को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बना देते हैं और मुश्किल वक्त में आपको डाउनफॉल से बचाते हैं। द पावर ऑफ डिसिप्लिन। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं जो आप कभी कभी यूज करते हैं। डिसिप्लिन एक फ्रेमवर्क होता है, एक ऐसा ढांचा जिसके अंदर आपकी पूरी जिंदगी चलती है। अगर डिसिप्लिन सिर्फ मूड पर डिपेंड करे तो वो डिसिप्लिन नहीं रहता, सिर्फ एक अटेम्प्ट बन जाता है। उस आदमी ने यही बात समझ ली थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी में कुछ नॉन नेगोशिएबल उसूल तय किए। यानी ऐसे रूल्स जिन पर कोई बहस नहीं होती। मतलब चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, तबीयत ठीक हो या ना हो, ये काम होंगे ही होंगे। डैनियल वॉल्टर समझाते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो हर रोज अपनी जिंदगी फ्रेश डिसीजन से शुरू करते हैं। हर सुबह सोचते हैं आज क्या करना है, और यहीं उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। उस आदमी ने इस प्रॉब्लम का हल निकाला। उसने अपनी रूटीन फिक्स कर दी। सुबह का वक्त तय था, कपड़े रात को निकाल कर रख दिए जाते, काम की लिस्ट पहले से लिखी होती। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि जब आप रूटीन बनाते हैं तो आप अपने दिमाग को ऑटो पायलट पर डाल देते हैं। फिर आपको रोज अपने आप से लड़ना नहीं पड़ता। डिसिप्लिन असल में दिमाग को लड़ाई से बचाने का तरीका है। इसके बाद उस आदमी ने अपने माहौल पर काम किया। वो समझ गया था कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग इरादा काफी नहीं होता। अगर फोन सामने हो तो दिमाग बार बार वहीं जाएगा। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि विल पावर को टेस्ट करना अक्लमंदी नहीं होती। अक्लमंदी ये होती है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को ही हटा दें। उस आदमी ने फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू किया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि डिसिप्लिन फॉलो करना आसान होता जा रहा है। ये तब्दीली कोई एक दिन की बात नहीं थी। डैनियल वॉल्टर बिल्कुल वाजे कहते हैं कि रियल डिसिप्लिन टाइम लेता है। 21 दिन या 30 दिन का जादू नहीं होता। असल बदलाव अक्सर 6 महीने से 1 साल में होता है। उस आदमी ने भी देखा कि वक्त के साथ साथ उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका रवैया बदल रहा था। अब वो मुश्किल से भागता नहीं था। उसे पता था कि अगर वो गिरा भी तो उसका डिसिप्लिन उसे दोबारा खड़ा कर देगा। यहीं से डिसिप्लिन सिर्फ काम नहीं रहता बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। जब आप रोज वो काम करते हैं जो आपने खुद से वादा किया होता है तो आपको किसी और की तारीफ की जरूरत नहीं रहती। आप खुद को नीचे नहीं देखते। डैनियल वॉल्टर की पूरी किताब का निचोड़ एक ही बात है, डिसिप्लिन आपको कैद नहीं करता, डिसिप्लिन आपको आजाद करता है। आजाद उन जज्बात से जो आपको रोक देते हैं, आजाद उस डर से कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने अपना हिस्सा ईमानदारी से निभा दिया है। और यहीं पर उस आदमी की कहानी मुकम्मल होती है। उसकी जिंदगी ओवरनाइट परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए बदल गई थी।
अब वो अपने मूड का गुलाम नहीं था, अब वो अपने फैसलों पर जीता था। और असल कामयाबी का मतलब भी यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रोज़ नए इरादे करते हैं लेकिन उन पर कायम नहीं रह पाते। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। और अगर आप डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन को खुद डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, जहां डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और मेंटल टफनेस को और गहराई से समझाया गया है, तो इस किताब का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप बुक को चेक भी कर सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की सीरियस, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज और आइडियाज आप तक लाते रहें, तो पेज एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, आप अपनी ज़िंदगी के किस एक हिस्से में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।